दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं एक पर्सन से मिलाने वाला हूं जो कि हमारे एरिया के बहुत ही फेमस इलेक्ट्रीशियन है। और ये जो इलेक्ट्रीशियन है कोई ऐसे इलेक्ट्रीशियन नहीं है जैसे कि आजकल के लोग बनना चाहते हैं, मतलब कि बीटेक करते हैं 4 साल 5 साल और उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो पछताते हैं कि काश मैंने बीटेक ना किया होता। यानी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी वो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ही मतलब एक कहा जाता है ना कि एक पढ़े लिखे कारीगर और एक गढ़े कारीगर। तो ये जो है ये गढ़े हुए हैं, मतलब हर चीज में एक्सपर्ट हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है इलेक्ट्रीशियन की या फिर इंजीनियरिंग की, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऐसा कोई काम नहीं है जो कि ये नहीं कर पाते हों। तो ये आज के उन युवाओं के लिए मिसाल है जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, उसके बाद पछताते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग ना करके कुछ और किया होता। तो ये हमारे साथ में है हमारे ही एरिया के मिस्टर दिनेश यादव। तो दिनेश यादव जी, आपने ये जो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा है, जैसा कि आपने बताया, पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो एजुकेशन लिया है, जो शिक्षा ग्रहण करी है, वो कितनी शिक्षा ग्रहण करी है? ये शिक्षा तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। ग्रेजुएशन आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, क्या किया आपने? जी आर्ट साइड था। अच्छा, इन्होंने आर्ट साइड में ग्रेजुएशन किया है, यानी कि इनका यानी कि टेक्निकल एजुकेशन से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। तो फिर आपने कैसे सीखा इलेक्ट्रीशियन का वर्क? सर ये हमारा बचपन का ही मतलब जुनून था कि हमें इलेक्ट्रीशियन बनना है। जब हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन आता था अच्छा, तो हम यही देखते थे कि ये कर क्या रहा है। अच्छा, तो तभी से मतलब पैसे जब वो लेके जाता था तो हमको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो तभी से हमारे अंदर ये पैसन आ गया कि हमको इलेक्ट्रीशियन बनना है। ओके। तो उधर तो नहीं, लेकिन अब जब से बड़ी मोबाइल का प्रचार हुआ, अपने पास भी हो गया है, उससे मतलब यूट्यूब के सहारे से मतलब ये काम हमने सीख लिया है। वाह भाई वाह, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि यूट्यूब के सहारे इन्होंने इस काम को सीखा है। मतलब इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब के सहारे इन्होंने काम को सीखा। जी सर। तो आपको क्या लगता है, मतलब यूट्यूब के सहारे, इंटरनेट के सहारे आजकल लोग मतलब किसी भी काम की ट्रेनिंग लेकर सीख सकते हैं? जी कर सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं कि आजकल जिसको कुछ भी नहीं आता है वो इंटरनेट और यूट्यूब की सारे बहुत कुछ सीख सकता है, जैसा कि दिनेश यादव जी ने सीखा है। तो दिनेश यादव जी, आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क करते हैं, आप अपना एक कार्ड भी दिखा रहे थे। जी सर। ये इनका कार्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनका जो भी डिटेल्स है वो सब आप पढ़ सकते हैं। यादव इलेक्ट्रिक वर्क्स एंड रिपेयरिंग सेंटर, पंखा कूलर प्रेस हीटर गीजर ये सब आप बनाते हैं ना, और प्लम्बर का काम भी आप करते हैं जी। ठीक है। उसके अलावा दरवाजे के पर्दे, डीटीएच सेटिंग, मकान की वायरिंग, होम लाइट की समस्या, ये सब आप करते हैं? जी सर। जी सर। ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है, आप अपना एड्रेस अपने खुद से बता जी दीजिए। सर, मेरा एड्रेस है ग्राम डम्मरपुर, पोस्ट दिलासीगंज और डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है सर। अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है। तो आप जो बुकिंग लेते हैं वो कितनी दूर तक बुकिंग ले सकते हैं? सर मतलब कहीं भी काम मिलना चाहिए सर, करने का मतलब है चाहे जहाँ मतलब हम जा सकते हैं। अच्छा, मतलब अयोध्या जिले के अलावा किसी और आसपास के जिले में भी अगर बिल्कुल जा आपको- सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा जितना इसमें आपने मेंशन किया है वो सारी चीजें आप करते हैं। वायरिंग भी आप करते हैं, जैसे कोई नई बिल्डिंग बनती है तो जी पूरा पाइपिंग से लेकर वायरिंग तक सारा काम सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन जानकारी के लिए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, आप मंथली लगभग कितना इनकम कर लेते हैं? जी सर, यही कोई 18-20 हज़ार रुपया भी मिल जाता है। पहले शुरू में तो नहीं था उतना, लेकिन अभी जो है मतलब इतना तो मिल जा रहा है सर। अच्छा, और कितने दिनों से लगभग आप ये वर्क कर रहे हैं? सर ये काम हम 1.5 साल से लगभग कर रहे हैं। 1.5 साल से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप बीटेक करते हैं ना और किसी कंपनी में आप जाकर जॉब करते हैं, 10 से 15 हज़ार आप कमाएंगे पहली साल। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होते होते 15 से 20 हज़ार, ऐसे ऐसे आप 4-5 साल जब आप पुराने हो जाते तब जाके आप कहीं 30-35 हज़ार तक पहुंच पाते हैं। तो कहने का मतलब है 4 साल का बीटेक का एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी यूट्यूब के थ्रू सीखा है। और फिर भी फर्स्ट ईयर में जितना एक बीटेक का स्टूडेंट फ्रेशर कमाता है, लगभग उसके बराबर ये कमा रहे हैं। और हमें उम्मीद है
कि 3-4 साल बाद ये बीटेक के जो इंजीनियर होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इनकम होगी। ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि आपकी तन्मयता को देखते हुए मुझे ऐसी आशा है। आपको क्या लगता है? जी सर, क्यों नहीं, हम तो सर मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। काम में सर हम दिन रात नहीं देखते हैं, काम अगर है तो उसको करना है, हमें करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बिल्कुल, जैसे कि आपने कोई बुकिंग लिया है तो उसको आपको पूरा करना जी है सर, हाल हाँ, में। जी सर। उसके लिए आप टाइम नहीं देते। जी नहीं, जी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप अपने इस काम से खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हैं सर। इसके अलावा आगे की लाइफ के लिए आपने क्या सोच रखा है? सर अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो एक इलेक्ट्रिक की दुकान मतलब खोलने की सोच रहे हैं, बाकी तो सब बढ़िया ही चल रहा है। वो तो आपका खुल ही जाएगा, उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, वो तो आपका खुलेगा ही। और शादी वादी होगी आपकी? जी सर, शादी हो गई, एक बच्चा भी है। अच्छा, तो बच्चा कितना बड़ा स्कूल जाता है अभी? अभी नहीं, 1 साल का हुआ है, 1 साल प्लस का है। 1 साल प्लस का है जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। आगे आने वाली जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिनेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने यूट्यूब से काम सीखा है, तो आप शुरू से ही मतलब ये बुकिंग का ही काम करते हैं या फिर इससे पहले किसी के अंडर में या फिर किसी कंपनी में भी काम जी किया है? नहीं सर, हम किसी के साथ किसी के अंडर में कोई काम नहीं किए, मतलब मतलब काम है अपने ऊपर करते हैं। खुद का ही काम है, जी। बहुत बढ़िया। ये बात बहुत सही कही है इन्होंने, क्योंकि अगर आप कितनी भी बड़ी नौकरी करते हैं, किसी के भी साथ काम करते हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं, नाम तो यही होगा ना कि आप नौकर हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन खुद का अगर बिजनेस होता है तो उसमें एक सुकून जैसा होता है, मतलब कि फ्रीडम, आज़ादी होती है, आप बंधे नहीं होते, किसी चीज़ की उसमें लिमिट नहीं होती कि आप लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते या नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने कही है। जैसा कि इनका काम है, ये खुद पर ही सेल्फ डिपेंडेंट है अपने काम के लिए। तो दिनेश जी, आप कूलर का भी काम कर लेते हैं? जी बिल्कुल, कूलर हो, पंखा, प्रेस, हीटर, गीजर, सब रिपेयरिंग का काम सर सारा होता है। अच्छा, तो मेरी शादी का एक कूलर था जो मिला था, पिछली साल क्या हुआ कि उसका मोटर जल गया, तब से हमने उसको रख दिया था, अभी निकाला है उसको, लेकिन वो मोटर उसका लगाना है। जी लग तो जाएगा। आप कभी दीजिए टाइम। लग जाएगा सर, जब कहेंगे तब लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हम आपका इंतजार करेंगे, कभी आप हमारे साइड में आइए जी और प्लीज हमारा वो ठीक है सर, देख ठीक, लीजिएगा। ठीक। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि सभी भाइयों को सेल्फ डिपेंड बनो, सभी भाइयों को अपने ऊपर मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम अगर कोई कर रहा है तो अब जो जिसका पैशन जो है उस पर ज़्यादा उसको फोर्स करना चाहिए और उसी काम में वो आगे भी बढ़ सकता है। मेरी यही अपील है लोगों से कि सब लोग मतलब अपने जो काम करना चाहते हैं, जो उनका पैशन बन गया है, उस काम की तरफ ज़्यादा फोर्स करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती हैं, मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट जरूर कीजिएगा हमारे दिनेश भाई से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।